हेलो किड्स, किडफ्लिक्स टेल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साहसिक पतंग के बारे में एक आनंददायक कहानी सुनने जा रहे हैं। एक दिन सुबह सोफिया ने देखा कि उसके घर के पास कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वह पतंग उड़ाती देखने के लिए और अधिक उत्सुक हो गई। पतंग उड़ाना सीखने का विचार उन्हें अपनी माँ से मिला। सोफिया ने बताया कि उसने बच्चों के समूह को पतंग उड़ाते हुए देखा। साथ ही उसे पढ़ाने का अनुरोध भी किया। उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल सोफिया, लेकिन पहले हमें अपने दादाजी से मिलना होगा। वह पतंग उड़ाने के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ सोफिया अपनी माँ के साथ अपने दादा से मिलने के लिए निकल पड़ी। न केवल महत्वपूर्ण मामलों में बल्कि छोटे पाठों में भी बड़ों के ज्ञान को महत्व देने के महत्व को समझा। जब वे अपने दादाजी के घर पहुंचे तो उन्होंने स्नेहपूर्वक उनका स्वागत किया। सोफिया ने पतंग पकड़ते हुए उनसे पूछा, दादाजी, क्या आप मुझे यह पतंग उड़ाना सिखा सकते हैं? दादाजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, निश्चित रूप से सोफिया, पतंग उड़ाना सिर्फ हवा का काम नहीं है। यह संतुलन और पतंग की बारीकियों को समझने के बारे में है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अपने दादाजी की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर वे पास के एक खुले मैदान में चले गए। दादाजी ने संतुलन की पेचीदगियों और उसकी डोर को संभालने की बारीकियां समझाते हुए दिखाया कि पतंग को शान से कैसे उड़ाया जाता है। सोफिया ने प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुना। वह अपने दादाजी के ज्ञान का आदर करती थी क्योंकि वह उनके निर्देशों का बड़ी श्रद्धा से पालन करती थी। जैसे ही वे पतंग उड़ाने की तैयारी करने लगे, उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अचानक तेज हवा के झोंके से पतंग लड़खड़ा गई। हालांकि दादाजी ने सोफिया को आश्वस्त किया, उसे सलाह दी कि वह डोर पर मजबूत पकड़ बनाए रखे और पतंग को ज्यादा देर तक रुकने न दे। उसकी बात मानकर सोफिया ने तुरंत पतंग को संभाला और उसे आकाश में उड़ा दिया। आसमान में पतंग को सफलतापूर्वक नियंत्रित करते ही सोफिया की आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने अपने दादाजी के मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने दोपहर का समय पतंग उड़ाते हुए, छोटे स्नैक्स का आनंद लेते हुए और हंसी मजाक भरी बातचीत में बिताते हुए अपने साझा अनुभव की खुशी का आनंद लेते हुए बिताया। अपने दादाजी के साथ घर लौटते समय सोफिया को उनके साथ सुखद क्षण महसूस हुए। उस दौरान दादाजी ने उन्हें एक बहुमूल्य सलाह दी। सोफिया, मेरी जान, जीवन एक पतंग की तरह है। यह हमें चुनौतियां और उथल-पुथल दिखा सकती है, लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान, धैर्य और हमारे बड़ों का मार्गदर्शन है, तो आप भी निस्संदेह एक दिन ऊंची उड़ान भरेंगे। सोफिया ने न केवल पतंग उड़ाना सीखा बल्कि जीवन की गहरी समझ भी हासिल की। उसका सिर न केवल पतंग की हवा से भर गया, बल्कि जीवन की जटिलताओं और सुंदरता के प्रति गहरी सराहना की भावना से भी भर गया। कहानी का नैतिक: बड़ों के प्रति सम्मान दिखाएं। उनके परिवार की एकता, उनके द्वारा साझा किए गए आपसी सम्मान और खुशी के साथ मिलकर उनके घर को गहन खुशी और समझ के स्थान में बदल दिया।